एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये के दे रखा है, इसमें के दे रखा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या बता रखे हैं? टू इक्वल से। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही कौन सी होती है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी हैव ए किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? 2। बी किसके बराबर आ गया? के एंड सी इज इक्वल टू 3। ये हमें पता चल गया। दे हैव टू इक्वल रूट्स, और फॉर टू इक्वल रूट्स we have बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म होता है, डेट इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है? हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? टू इक्वल रूट्स होते हैं। डी स्क्वायर, बी क्या है हमारा? के है, तो यहाँ रख देंगे के स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई ए से हो रही, ए पे क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, एंड मल्टीप्लाई बाई सी, एंड सी इज द 3, एंड डेट शुड इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ब्रैकेट खोलने पे माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24, दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सो के इज इक्वल टू रूट 24 and k is equal to root 4 into 6. So k is equal to प्लस माइनस 2 रूट 6। इसमें से क्या होगा? 2 जो है बाहर है, 4 जो है बाहर आके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर, इसका हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, डेट इज इक्वल टू 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे। प्लस माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2 रूट 6। सिमिलरली हम ये वाला सेकंड भी कर लेंगे। के एक्स माइनस 2 प्लस से, ये ब्रैकेट में दे रखा है, सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा बन जाएगा के की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगी, माइनस 2 के एक्स बन जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो हेयर ए इज इक्वल टू क्या हो गया? के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के, एंड सी इज इक्वल टू 6 हो गया। बी इज इक्वल टू माइनस 2 के और सी इज इक्वल टू 6 हो गया। फॉर टू इक्वल रूट्स वी हैव क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए? 0 का इक्वल होना चाहिए। हम बी क्या है? माइनस 2 के, तो लिख देंगे माइनस 2 के का होल स्क्वायर। जहाँ होल स्क्वायर उसे हमेशा ब्रैकेट में करो, ठीक है। माइनस 4 इंटू ए कितना है? के है, और सी कितना है? इंटू 6 है। ये हमारे किसके? 0 है। 2 के का स्क्वायर क्या होगा? 4 के स्क्वायर, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस 6 चौक 24, के इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बन जाएगा? के माइनस 4 6 24, 6 इज इक्वल टू 0। इट सिंपलाइज 4k दोनों मल्ट इज इक्वल टू 0, आर के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? के इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 इधर चलेगा, 0 डिवाइड बाई 4, या कोई से नंबर इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं? 0 के। आर
के इज इक्वल टू +6, तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई और के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव इक्वल रूट्स। अब के की वैल्यू इसमें हम 0 पुट करेंगे, जैसे ही हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे के की वैल्यू, तो ये x² क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया ना। के की वैल्यू जैसे हम यहाँ पे 0 पुट कर दें, ये हमारी x क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इफ़ यहाँ पे लिख देंगे k इज इक्वल टू 0 देन दी इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक। सो k इज इक्वल टू 6 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है ना। k इज इक्वल टू 6 इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। k की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 6k², ठीक है ना। हम देख लेते हैं अभी इसमें लिख के, सवाल ये हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है कि फिर हम बस 1 मिनट के लिए हम समझा देते हैं। के की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 2 के की वैल्यू फिर 0 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये के की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6x² माइनस 6 दूनी 12x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इसमें पहले वाले सवाल में के की वैल्यू +2√6 रखेंगे तब भी x² यहाँ पे जिंदा रहेगा, और -2√6 रखेंगे तब भी x² क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन के की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो x² हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। जैसे ही x² ख़त्म होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स हों, ठीक है ना। तो के की वैल्यू 6 होगी तब इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, अगर आप आगे और समझना चाहें, के की वैल्यू हमने 6 रख दी तो ये हमारा क्या बनेंगे 6x² माइनस 6 दूनी 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें 6 कॉमन हो, इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, कितना बन गए x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या x² आ जाएगा और ऐड करने में -2, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा x आ जाएगा, x माइनस 1, इसमें -1 आ जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इक्वल रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये सवाल पूछना चाह रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहीं ख़त्म होता है। समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।